हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए, कल हम लोगों ने जीआईसी का जीएस का पेपर सॉल्व किया था और ये कल आपका एग्ज़ाम हुआ है जीआईसी प्रवक्ता का, जो 19 सितंबर को हुआ है। तो आज का जो ये लेक्चर रहेगा, इसमें हम लोग जीआईसी का जो ज्योग्राफी का पेपर है, जीएस में आप लोगों ने देख ही लिया था, तो वहाँ से आप अपना स्कोर और यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का जो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें ये भी देख लेंगे कि कौन सा प्रश्न यहाँ पे गलत दिया है। और यहाँ पे एक प्रश्न में जो है गलतियाँ देखने को मिली है, उसको आप लोगों को यहाँ दिखाया भी जाएगा। और प्लस यहाँ पे 2-3 प्रश्न जो ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन वाले हैं, ठीक, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे और यहाँ से आप जिस भी प्रश्न पे आपको लगे कि यहाँ पे ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप उसको विद प्रूफ आप सर्च करिए खुद से, उसके बाद बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपको आंसर की प्रोवाइड कराई जाती है वो काफ़ी सर्च करने के बाद ही, आप मानक किताबों का ही प्रूफ दीजिएगा, या आप ऐसे ही डाउटफुल अगर हो तो गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ का जो ये आपका जीआईसी ज्योग्राफी का पेपर था, इसका स्तर भी काफ़ी अच्छा था। यदि देखा जाए तो 80 प्रश्नों में बहुत रेयर लोग होंगे जो 60 के ऊपर सही किए होंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न का स्तर था वो बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप का यहाँ पे पेपर भी दिया था, और जो मैच कराने के लिए दिया था वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे दिया है। अभी देखिए यहाँ मैच कराने में, जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, तो ये सीरीज आई थिंक आपका जो ये है, ये देख लें, ये डी सीरीज़ है, ठीक। तो यही जो डी सीरीज में आपका ये प्रश्न है 41 नंबर, यही आपका बी सीरीज में है 78 पे, ठीक। तो 41 नंबर में देखिए जो प्रश्न दिया है कि स्थानीय पवन का नाम है और क्षेत्र और देश, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जुंडा जो है ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना का है। सांटाना कैलिफोर्निया, आप देखिए ये चीज़ें आसानी से आपको याद आ रही हैं, ठीक। सी का 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों विकल्प में सी और डी में 1-1 और 3 दिया है, ठीक। यानी कि अब आपको 3 आने चाहिए। तो फान जो है ये आपका स्विट्जरलैंड से, लेवेंटर आपका स्पेन से रिलेटेड है, ठीक। लेवेंटर जो है ये आपका इधर मेडिटेरेनियन सी के आसपास भी ये देखने को मिलती हैं, ठीक। मेडिटेरेनियन में फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, यहाँ पे आपका ये तटवर्ती क्षेत्रों में होता है। तो इस आधार पे जो आपका ये आंसर हो जाएगा, फान का स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो ये ए का 4 है, ठीक। यानी कि बी विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 2020-21। अब ये देखिए ये आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला ये है कि 2020-21 के दौरान जो है कौन सा देश, अब 2 देश दिया है, ऐसा भी नहीं कि 1 देश दिया है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये डाउटफुल में आप देख लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे प्राप्त होगा ये ए और सी विकल्प में से कोई एक हो सकता है, ठीक। तो ये कन्फ्यूजन वाले हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख भी लीजिएगा, आयोग के ऊपर ये डिपेंड करेगा। या आपके पास आर्थिक सर्वे होगा तो उसमें देखिएगा, तो हो सकता है मिल जाए। यहाँ पे देखिए जलप्रपातों की बात करें हम लोग, तो जलप्रपातों में जो आपका यहाँ पे दे रखा है, इंगा जो जलप्रपात है ये DR कांगो का है, ठीक। तो ए का जो है आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 विकल्प मिल गए, डी का 3 हो जाएगा, यानी कि ये आपका भारत से हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 2। अब बी और सी से आपको निकालना है। तो इनमें पाउलो अल्फांसो जो प्रपात है ये आपका ब्राज़ील से रिलेटेड है, ठीक। और बर्मिलियन जो है ये कनाडा से हो जाएगा। तो सी का 2 हो गया, तो यानी कि विकल्प बी इसमें सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अनुक्रमिक यानी कि ग्रेडेशनल प्रोसेस के बारे में पूछा है। अब देखिए जो आपका ये कई जगह आपको मिलेगा कि ग्रेडेशनल प्रोसेस में जो 3 टाइप की आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेदरिंग होता है, ठीक, और डिपोजिशन होता है। लेकिन यदि हम लोग देखें तो NCERT क्लास 6 की यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पे यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे जो अनुक्रमिक प्रक्रिया का उदाहरण दिया है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अपर्दन, यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट यही आपका प्रश्न भी पूछा है, यही विकल्प भी यहाँ पे जो बनाया गया है सेम यही आपका वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। अगला देखिए 45 नंबर में, कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, ठीक। तो गंगा बेसिन का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है, हिमाचल है, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम। देखिए जब आप इसको सर्च करेंगे, वर्ल्ड बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ पे 5 राज्य दिया है जो गंगा बेसिन में आता है, ठीक। जिसमें छत्तीसगढ़ और सिक्किम यहाँ विकल्प में ये दोनों हो सकते हैं, ठीक। लेकिन यही CWC जो वाटर पोर्टल है
CWC के द्वारा जो ये भी आपका ऑथेंटिक साइट है, भारत सरकार के अंतर्गत ही ये शामिल की जाती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश ये सभी आपका गंगा बेसिन में है, जबकि सिक्किम आपका गंगा बेसिन में नहीं है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सिक्किम। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 46 में। 46 में आपका यहाँ पे मैच कराने के लिए दिया है, और इसमें एक तरफ दिया है खनिज, यानी कि जो खनिज है उसको, और दूसरी तरफ उसका जो खनन क्षेत्र है, यानी कि कहाँ पे वो खनन नगर है, ये किस नाम से जाना जाता है। और प्रश्न पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, यानी कि जो सुमेलित नहीं है उसको आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो चित्रदुर्ग में यदि देखें तो यहाँ पे मैग्नीज वगैरह ज़्यादा यहाँ पे इसका खनन किया जाता है, लोयस भी यहाँ पे होता है। तो चित्रदुर्ग कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो ये आपका सुमेलित नहीं हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें तो लौह अयस्क, ये बेल्लारी में है, तो ये सही है आपका। मैग्नीज भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा में जो है ये मैग्नीज नहीं बल्कि बांसवाड़ा में मैग्नीज ज़्यादा देखने को मिलता है राजस्थान में। भीलवाड़ा में फेल्सपार ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन इसका होता है, खनन किया जाता है। तो इसलिए सी ये भी आपका यहाँ पे मैच नहीं है। ठीक, और यहीं पे जो आपका हम लोग देखें तो बाक्साइट में आपका कटनी है, तो ये सही है। तो यहाँ पे जो मिल रहा है आपका 1 और 3 यहाँ पे मैच कर रहा है। कौन सा है, 1 और 3। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मन विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण यानी कि रेडिएशन विंडो किसे कहा जाता है। ये देखिए जो प्रश्न यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी के पूछे गए हैं, सभी प्रश्न आप सभी सर की किताब में पा सकते हैं। और जो यहाँ पे कई प्रश्न जो बने हैं, जैसे रेडिएशन विंडो, आप ग्लोसरी में जाएंगे, जैसे एक चैप्टर होता है, सभी सर की किताब आपके पास होगी, भौतिक भूगोल का स्वरूप। तो एक चैप्टर के लास्ट में आप देखिएगा यहाँ पे उन्होंने ग्लोसरी कर रखा है, शब्दकोश। ठीक, उस चैप्टर से रिलेटेड इसी से ग्लोसरी से लगभग यहाँ पे इस पेपर में लगभग 3 से 4 प्रश्न बनाए गए हैं। जैसे आपका रेडिएशन विंडो भी इसी से बनाया गया है। तो रेडिएशन विंडो जो है ये आपका किसे कहा जाता है, ऊंची पहाड़ियाँ पर्वतों को जो है रेडिएशन विंडो को बोला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक था। तो ये आपका देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात यूपी में जौनपुर है नंबर 1 पे, उसके बाद आपका आजमगढ़ है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया है कि पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट आपको आना है। तो यहाँ पे हो जाएगा भूमध्य सागर, उसके ऊपर यहीं आप देखिए जस्ट काला सागर है, फिर इधर आपका कैस्पियन है, और आरल सागर जो है ये आपका लगभग लुप्त होने कगार पे ही है। तो डी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षारीकरण से संबंधित नहीं है। तो ओजोन क्षारीकरण होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाएगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी और कैंसर वगैरह आदि वो त्वचा कैंसर तक भी उत्पन्न करती हैं। टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, सही बात है। जैव समुदायों की प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ये लगभग लुप्तप्राय की स्थिति में आ जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे कौन सा प्रभावित नहीं होगा कि वर्षा की मात्रा और मिट्टी में नमी वृद्धि। जब अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी तो यहाँ पे बादल वगैरह की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, इसीलिए वर्षा की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। ठीक, तो इस आधार पे यहाँ पे सही नहीं होगा, जो ए होगा, इंक्रीज इन मॉइस्चर ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा, डरबन है, आबिदजान है, फिटाउन है, मोगादिशु। तो प्राकृतिक बंदरगाह इसमें आपका डरबन जो है ये नेचुरल पोर्ट है। ठीक, इसको आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, हालांकि हमने डरबन चेक किया है, ये नेचुरल पोर्ट है, आप देख लीजिएगा। ठीक, कि इज डरबन इज ए नेचुरल पोर्ट सर्च करेंगे तो अपने आप वहाँ पे आपका मिल जाएगा। अगला देखिए प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार नहीं है। तो इसमें देखिए प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार नहीं है, पहले मैग्नेटिज्म है, और आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, प्री हिस्टोरिक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, ये भी आपका है, ये भी है। ध्रुवों का घूर्णन इसमें शामिल नहीं है। ये देखिए ये प्रश्न आपका यूपी PCS 2009 में पूछा गया था। ठीक, तो उस समय जो आयोग के द्वारा भी आंसर माना गया था उसमें 2 दिया गया था, एक आपका प्रवाह से संबंधित था और ये ध्रुवों के घूर्णन से, दोनों विकल्प वहाँ पे सही नहीं थे। जलवायु के वर्गीकरण में संबंधित कोपेन की पद्धति को क्या बोला जाता है। तो कोपेन की जो पद्धति थी ये आपका कैसी थी, अप्लाइड सिस्टमेटिक जेनेटिक या एम्पिरिकल। तो कोपेन ये देखिए हमने आपको कराया भी है, ये भी कराया है। तो इनका जो पद्धति थी ये अनुभवात्मक पद्धति थी। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र, ये देखिए आपका PGT वाला ही पूछा गया है। तो इसमें उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक जो है समृद्ध क्षेत्र है जैव विविधता का। ठीक, अगला देखिए इसमें कलेसर है, नमेरी है, मुल्लेम है, मुरलेन है। तो यहाँ पे आपका सबसे
ज़्यादा सही यही है कि नामेरी जो है ये असम में है, तो एक मिलाने पे आपका सब मिल जाएगा। बी का आपका 1 है, ठीक, यानी 4 1 2 3, तो कलेसर क्या हो जाएगा, हरियाणा में, नामेरी असम हो गया, मुल्लेम जो है गोवा में, और मुरलेन जो है मिजोरम में, ठीक। चलिए बी विकल्प यहाँ पे राइट हो गया। अगला देखते हैं कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साइंस ऑफ ज्योग्राफी, ये एकरमैन का जो आपका पीजीटी वाला है वही पूछा। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टसोन का सही है। द वेस्टीज ऑफ द पास्ट अल्बेरोनी का है, ये भी सही है। ज्योग्राफिया जनरलिस ये आपका कांड का नहीं बल्कि किसका है, वारेनियस का है, ठीक, किसका है, वारेनियस का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोरियालिस प्रभाव का कारण है। तो कोरियालिस इफेक्ट का कारण क्या है, केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, या परिभ्रमण करना, या दोनों, या फिर ताप और दाब प्रवणता, ठीक। तो कोरियालिस प्रभाव का कारण कौन सा इसमें होता है, सभी सर की किताब में आप देखिएगा, ठीक। तो वहाँ पे आपको स्पष्ट मिल जाएगा कि पृथ्वी का घूर्णन की वजह से ये होता है, प्लस दाब प्रवणता भी इसमें होता है, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो केवल धुरी यानी कि पृथ्वी का घूर्णन ही दिया गया है, ठीक। सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर होता है, ठीक। उसके बाद देखिए पोलर फ्लिंग बल निम्न में से किससे संबंधित है। तो पोलर फ्लिंग जो बल है ये आपका किससे रिलेटेड है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा जो पोलर फ्लिंग फोर्स है ये रिलेटेड किससे हो जाएगा, विकल्प दिया है, ज्वारीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का परिभ्रमण है, और पृथ्वी का घूर्णन है। तो पोलर फ्लिंग का जो हो जाएगा ये रोटेशन ऑफ द अर्थ होगा, ठीक, इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, बहुत ही नज़दीकी विकल्प इसमें दिया है। पेचिश हो गया, स्नायु तंत्र, बहरापन है, चिड़चिड़ापन है। तो चिड़चिड़ापन तो होता है, कौन सा होता है इसको देख लेते हैं, फिर नहीं पे आएंगे, ये भी हो जाएगा, ठीक। बहरापन दिया है और पेचिश दिया है, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होगा, बहरापन भी होगा। पेचिश जो है ये डिसेंट्री जो होता है ये पेट से रिलेटेड होता है, हालांकि इसमें भी दूषित जल की वजह से ये उत्पन्न होता है। तो वायु प्रदूषण होगा तो जल भी प्रदूषित हो जाएगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से पेचिश भी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये आप स्टार लगा लीजिएगा। देखिए आयोग का जो आंसर होता है उस पर फिर हम लोग बात करेंगे जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी। तो इसमें ए और बी में जिन्होंने लगाया है ये आप एक हद तक मान के चलिए कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। देश और स्थानांतरणशील कृषि, इसमें देखिए कौन दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इंडोनेशिया में लदांग है, ये सही है। ब्राज़ील में रोका सही है। श्रीलंका में तुंगिया म्यांमार में कहा जाता है। श्रीलंका में चिन्ना होती है। फिलीपींस में कैंगिन सही है, ठीक। तो इसमें सी विकल्प आपका 61 का सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास भौगोलिक रूप से सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। हेरोडोटस ने कहा था, ये सही है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर के अंतर्गत क्या आता है, तो ये क्रस्ट और अपर मैंटिल जो है ये लिथोस्फीयर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये भी देखिए रिपीटेड है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की है, ये भी आपका सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया प्रगामी तरंग विलियम वेवेल की है, तो ज्वार भाटा से संबंधित है, तो ये सही है। स्थैतिक तरंग हैरिस का सही है। संतुलन आइजैक न्यूटन का सही है। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली का, ये आपका प्रवाल भित्ति से है, ठीक, ज्वार भाटा से नहीं है। अगला देखिए, संरचनात्मक सोपान या बेंचों का निर्माण होता है किस एक प्रक्रिया के द्वारा ये होता है, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चरल बेंच बनती है ये किसके द्वारा फॉर्म होती है। नदी घाटी में समान रूप से व्यवस्थित चट्टानों का असमान अपर्दन, या फिर नदी घाटी में क्षेत्रीय रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों के असमान अपर्दन से जो है एक सोपान यानी बेंच। सोपान यानी कि आप क्या समझे, सोपान से मतलब आप क्या समझ सकते हैं, सीढ़ी से, ठीक, सीढ़ी आप मान सकते हैं। तो सीढ़ी में मतलब ये कि जो हार्ड रॉक होंगी ये टूटेंगी नहीं, सॉफ्ट रॉक यहाँ पे मान लीजिए टूट गई, फिर हार्ड रॉक आ गई ये नहीं टूटेगी, तो एक सोपान यानी एक सीढ़ी नुमा ये बन जाएगा, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन जो है भारत में अधिक विकसित नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूमिगत जल। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा काफ़ी डेवलप कर गए हैं, जबकि अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी और टाइडल एनर्जी ये दोनों विकसित नहीं हैं। अब यहाँ से विकल्प आपका दे रहा है कि अधिक विकसित कौन सा नहीं है, ठीक। तो इसी दोनों में आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन है। देखिए ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी और भूमिगत जल ऊर्जा इन दोनों में है। अब ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा में केवल वही खंभात की खाड़ी के आसपास है, जितनी संभावना है उससे कम ही यहाँ पे प्रोडक्शन हो पा रहा है,
ठीक। जबकि भूमिगत जल ऊर्जा की हम लोग बात करें तो भूमिगत जल जियोथर्मल एनर्जी जैसे ताता पानी वगैरह हो गए हिमाचल में, आपका उत्तराखंड में भी जो भूतापी ऊर्जा की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। और प्लस जो है आपका जो इधर आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे जो भूमिगत जल एनर्जी यहाँ पे भी डेवलप है, ठीक। तो फिलहाल बी और डी में यहाँ पे जो विकल्प है इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ये भी आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आयोग के आंसर की, इन दोनों से कोई एक होगा, ठीक। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ये टाइडल एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि अभी अपने पास इतना ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हो पाई है कि यहाँ से जो है अच्छे स्तर पे ज्वारी एनर्जी का उत्पादन किया जाए। हालांकि संभावना इसकी ज़्यादा है, लेकिन संभावना के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि अधिक विकसित नहीं है, मतलब विकसित है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो यहाँ पे ज्वारी ऊर्जा ज़्यादा सही होना चाहिए, ठीक। अगला देखिए, चट्टान चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो ये चट्टान चक्र जो है जेम्स हटन का है। और 1967 में जो आसियान की स्थापना हुई थी, ये आपका उस समय जो बैंकॉक डिक्लेरेशन था, ठीक। बैंकॉक में ही क्या हुआ था कि आसियान के जो मेंबर थे वो वहाँ पे साइन करते हैं, तो इसलिए थाईलैंड का बैंकॉक हो जाएगा। अगला देखिए, हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को क्या बोला जाता है, ये आपको बताया भी गया है, डमलिन है ये, उल्टी नौका जैसी संरचना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 71 में, गुरुत्व अथवा अंतर क्रिया नियम। ये देखिए अंतर क्रिया नियम दिया है ना, अभी आपका आगे एक प्रश्न मिल जाएगा जो इसी से संबंधित है। तो गुरुत्व नियम ये कैरी का है, फुटकर रैली का है, अलगाव पीडी कन्वर्स का है, कोटी आकार जिप्स का है। तो 1 2 3 4 इसमें ए विकल्प राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में जो एएस प्रकार की जलवायु है कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कोरोमंडल तट पे, ये भी आपको कराया गया है। यानी टोटल यदि जो 80 प्रश्न है इसमें देखा जाए तो 60 के आसपास प्रश्न जो है आप लोगों को जो टोटल ये कराया भी गया है, प्लस जो सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे सारा कुछ यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है, ठीक। फिलहाल कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी अलग आए हैं, तो उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ कराया गया है। फिलहाल यहाँ पे यदि देखा जाए तो 85% से 90% प्रश्न आपको नोट्स जो प्रोवाइड कराया गया है वहाँ पे आप पा सकते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित है, स्थलाकृति नहीं है। तो टेरा रोसा, घोलरन, डोलाइन ये सभी भूमिगत जल से हैं, जबकि जियोड आपका जियोड जो है ये भूमिगत जल से रिलेटेड नहीं है, ठीक। अगला देखिए, हरमट्टन पवनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, या उत्तर पूर्वी पवन होती है। यदि देखें तो हरमट्टन जो आपका यहाँ पे चलता है, ठीक, ये आपका अफ्रीका हो गया, तो यहीं ऐसे चलती है ये, जिसे डॉक्टर विंड कहते हैं, ठीक। तो ये किस दिशा से किस दिशा में हो जाएगी, जिधर से आती है वही बोला जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिशा हो जाएगी, ठीक, सही है ये। मई जून महीनों में पश्चिमी अफ्रीका में बहती, ये भी ठीक है। तो इस आधार पर 1 और 2 यहाँ पर सही हैं। उसके बाद देखिए, कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है। देखिए आपको जो पॉइंटर अवेलेबल कराया गया था, तो पॉइंटर में यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें हमने सऊदी अरब का, इराक का, ईरान का जो तेल क्षेत्र है उन सभी को बताया भी है। तो उसमें आपका किरकुक और ये आपका मारून, ये जो है यहाँ पे आपका इराक में है, जबकि जुबैर और घवार ये आपका आई थिंक सऊदी अरेबिया का है। तो यहाँ पे ये है नहीं, तो ये हो जाएगा 3 और 4 यानी डी विकल्प, ठीक। गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है, और निम्नलिखित में से किस और नाम से इसे जाना जाता है, जिसे श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन समुद्री धारा जो है ये गर्म समुद्री धारा है, तो इसमें आपका जो ब्राज़ील है, और संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये देखिए आपका रिपीटेड प्रश्न है, इसमें पार्थिव एकता सिद्धांत होना चाहिए, ठीक। और एक तरफ से देखें तो यहाँ पे चूँकि जो आपका यूथ कंपटीशन वगैरह की किताबों में ये दिया रखा है, ठीक, तो वहाँ पे यदि देखें तो उस पर उतना तो भरोसा होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो आपका यूथ कंपटीशन कोई ऑथेंटिक किताब तो है नहीं। फिलहाल यहाँ पे जो देखा जाए तो वातावरण संयोजन सिद्धांत और पार्थिव एकता सिद्धांत, इन दोनों से एक यहाँ पे आपका राइट होगा, ज़्यादा सही पार्थिव एकता सिद्धांत यहाँ पे होगा। फिलहाल ये भी आपका किस पे डिपेंड करेगा, आयोग के आंसर की जब आ जाएगी तो फिर हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे कि कोई किन किन प्रश्नों पे जो है ऑब्जेक्शन पॉसिबल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि किस विद्वान ने प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल का विकास का श्रेय जाता है, तो ये किर्क को जाता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। और यहाँ पे देखिए दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री में निम्न वायुदाब पेटियाँ होती हैं, तो ये बात सही है। निम्न वायुदाब क्षेत्र
भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होता है, ये भी यहाँ पे सही है, जबकि ये दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बी विकल्प यहाँ पे होना चाहिए। अगला देखिए 82 में हम लोग देखें तो कोयाली जो है ये आपका गुजरात में 2004 के आसपास, ठीक। ये आप पीजीटी पेपर सॉल्व किए होंगे तो एक प्रश्न ये भी आप वहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप देखे थे कि मैच कराने के लिए वहाँ भी दिया था। यहाँ पे नुमालीगढ़ असम में हो जाता है, बरौनी आपका बिहार में है, तो इस आधार पे डी का 4 हो जाता है, देखिए यहाँ पे। और कोयाली आपका गुजरात है तो ए का 3, डी का 4, यानी बी विकल्प भी हो जाता है, ठीक। अगला देखिए प्राकृतिक पारितंत्र के निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा जो है, ये उच्च पोषण स्तर के जीवों में जब ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा पिरामिड कहते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो इसमें पच्छाब होता है। नेक्स्ट है कि भू आकृतिक ये लैंडफॉर्म दिया गया है और किस वजह से ये लैंडफॉर्म निर्मित होता है, तो टिल जो मैदान है, टिल प्लेन है, ये आपका हिमनद से हो जाता है। जलगर्तिका बहते जल से हो जाता है। हम्स, ठीक। और यहाँ पे रिपल दिया है, तो इस आधार पे हम लोग देखें टिल मैदान ए का 3 हो गया, तो ए का 3 यहाँ पे देखें, और 2 डी का 2, तो रिपल्स का डी का 2 यानी वायु। हम्स जो है ये आपका भूमिगत जल या काष्ठ स्थलाकृतियाँ होती हैं हम्स, तो सी का 1 यहाँ पे देखें, तो सी का 1 यानी सी विकल्प यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। देखिए ये जो यहाँ पे आपका मिलान करने के लिए विधि है, काफ़ी ढंग का यहाँ पे इन्होंने बनाया है। कौन सी एक पर्वत श्रेणी जो है ये काला सागर और कैस्पियन के बीच है, तो वो काकेशस है। पृथ्वी के पटल के विभिन्नतापूर्ण, ये देखिए रिपीटेड ही है, विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया, तो ये हार्टसोन ने इसे परिभाषित किया था, ठीक। अगला यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय नवाचार प्रश्न मॉडल के प्रणेता हैं टी हैगरस्टैंड। ये देखिए आपका ये रिपीटेड प्रश्न है, आप देखिएगा घटना चक्र में भी आपको ये मिल जाएगा। अगला देखिए कि कौन तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है, तो तापमान प्रतिलोमन का जो प्रकार देखिए वाताग्रीय प्रतिलोमन, ये एक प्रकार का भी प्रकार है, इसमें अभिमानी प्रतिलोमन के अंतर्गत ही आता है ये भी, ठीक। यांत्रिक भी इसके एक टाइप में आता है, जबकि अक्षांशीय प्रतिलोमन ये एक टाइप नहीं है, ठीक। तो इसमें सी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए यहाँ पे दे रखा है 90 नंबर में, देखते हैं हम लोग माउंट रेनियर, शास्ता रेनियर रूट आप जानते हैं ये यूएसए में है, माउंट एटना इटली का है, तो बी का 1 हो जाता है। और आपका यहाँ पे देखिए ए का 4 हो जाता है, तो ए का 4 बी का 1, तो इसमें आपका ए का यहाँ पे देखिए 4 हो गया, बी का 1 हो गया, यानी बी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 3 हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये देखिए आपका रिपीटेड ये भी प्रश्न है, मैच कराने के लिए दिया, जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो ये किताब है लियोडार्ट की, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो है काफ़ी टफ प्रश्न है टालमी का, ये इजीली मिल नहीं रहा था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इस पर आप स्टार समझिए, यानी कि ये आ ही नहीं रहा था, न मिल भी रहा था। तो यहाँ पे यदि देखें तो न तो 1 और न तो 2 होना चाहिए, फिर भी ये आपका डिपेंड करेगा आयोग के आंसर की पे। 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन वाले हैं, तो इसलिए उसमें कोई एक डिसीजन तक नहीं पहुंचा जा सकता। फिलहाल जो ज़्यादा सही उत्तर होगा वो हमने आपको बता दिया है, ठीक। निम्नलिखित पठारों में से अंतर पर्वतीय पठार किसे कहा जाता है, तो ये आपका तिब्बत का पठार है। किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल-बिरूनी नहीं है, तो देखिए इसमें किताब उल काफ़ी के लेखक जो है ये अल-बिरूनी नहीं है, जबकि उल हिंद, तारीख उल हिंद, अल कानून अल मसूदी के लेखक अल-बिरूनी हैं। अगला देखिए क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा जो अमीरात है वो है अबू धाबी, लेकिन जनसंख्या के आधार पे आपका दुबई सबसे बड़ा अमीरात है, और क्षेत्रफल के अनुसार जो है अबू धाबी सबसे बड़ा अमीरात है, ठीक। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। अगला देखिए जो रॉन्ग आंसर की मैं बात कर रहा था वो आपका यहीं पे आ जाएगा, दूध सागर गोवा में आप जानते हैं, ठीक। बरकाना ये कर्नाटक का है, जलप्रपात की बात कर रहे हैं। खंडधार ये आपका उड़ीसा का है, जबकि पलानी ये आपका झारखंड का है। कहाँ का है, ये झारखंड में है, परामी ये पतरातू में, ठीक। यहाँ का ये जलप्रपात है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया है, तो इस आधार पे हम लोग मिलाएं तो ए का 4 हो जाता है, बी का 1, ए का 4 बी का 1, सी का 2 और डी का आपका यहाँ पे 3 जो दिया है, तो एक हद तक ये विकल्प होता है, लेकिन यहाँ पे जो पलानी दिया है ये झारखंड में पतरातू में है, हालांकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया है, फिर भी आप लोग भी इसे रीचेक कर लीजिएगा, ठीक। जलप्रपात वाला
कौन सी झील स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पे तुर्काना झील ये आपका अफ्रीका की झील है, तो ये यहाँ पे नहीं पाई जाती। टिमसा, ग्रेट बीटर और छोटी बीटर, लिटिल बीटर, ये सभी पाए जाती हैं। ये देखिए ज़्यादातर यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं आप देखेंगे यूपीपीसीएस का जो जीएस के प्रश्न हैं लगभग 5 से 7 प्रश्न वो आपका यहीं पे पूछा गया है। जीआईसी रिपीटेड में 5 से 7 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 98 में प्रवाल भित्तियाँ देखिए उष्णकटिबंधीय महासागर और सागर में बनते हैं। आप जानते हैं कि 30 डिग्री अक्षांश तक ही ये पाई जाती हैं। प्रवाल गहरे सागर में नहीं पाए जाते बल्कि लगभग 70 मीटर तक की गहराई के आसपास पाए जाते हैं, तो ये भी आपका एक हद तक सही है। 27 से 30% पर मील जो है यहाँ पे महासागरीय लवणता होनी चाहिए, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए दिया है कि सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है। तापमान वृद्धि पे क्या होगा? मूंगा विरंजन हो जाता है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि अति उत्तम है। उत्तम नहीं है क्योंकि यहाँ पे विरंजन हो जाएगा तो वो बेचारे मर जाएंगे, तो यहाँ पे डी हो जाता है। 1, 2, 3 सही है, 4 आपका नहीं सही है। चलिए अगला दिया है कि एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। तो एक्सेप्शनलिज्म जो दिया है ये हाउस सेफर का है, ठीक। कांट और सेफर में ये इसको लेके विवाद है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसके पे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे अपवादवाद। अपवादवाद में कांट और सेफर का जो विवाद है इनके बीच, उसको हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर सेफर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 100 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित राज्यों का वनाच्छादित क्षेत्र। देखिए यहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे जो आपका सर्वाधिक वनाच्छादन का जो एरिया है 2019 के अनुसार वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, जबकि परसेंटेज किस में? मिजोरम में है। तो सर्वाधिक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी 2 नंबर 1 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2, 3, 4 और 1 हो जाएगा। यही यदि प्रतिशत में पूछता, ठीक, तो प्रतिशतता की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मिजोरम वाला, यानी ये बी वाला नहीं, आपका डी हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक, मणिपुर है। तो फिलहाल इसके आधार पे ये विकल्प हो जाएगा। हिमालय में भारत का सर्वोच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र जो हिमांश है, ये आई थिंक 2016 में स्थापित किया गया है। ये किस स्थान पर स्थित है? ठीक, ये हिमालय के रिसर्च के लिए स्थापित किया गया, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का जो यहाँ पे दिया गया है वो है स्पीति, लाहौल स्पीति जो है यहाँ पे आपका ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पे मैच कराने के लिए दे रखा है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है। तो यहाँ पे देखिए हंगरी का आप जानते हैं, हंगरी का बुडापेस्ट होता है। बी का 4 हो गया, तो बी का 4 यहाँ पे आपका बी का 4 हो गया, इसमें भी B4 दिया है। ए का 3 है, यानी बुल्गारिया का जो है सोफिया हो गया, ठीक। क्रोएशिया का जो है जाग्रेब होता है, जो राजधानी क्रोएशिया की। तो यहाँ पे देखिए ये इन दोनों में यहाँ पे ये कॉमन हो रहे हैं, तो क्रोएशिया यानी सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी बी विकल्प यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 103 नंबर में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए कि निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें पच्छाब मेघ जो है हिम क्रिस्टलों से बनते हैं और ये समतल आधार दर्शाते हैं। पतले ये देखिए आपके फूल गोभी के समान होते हैं, आरोही गुंबद इनमें नहीं होता है। तो इसमें जो आपका सही है वो है कि पच्छाब मेघ जो है ये स्नो क्रिस्टल या हिम क्रिस्टलों से बनते हैं। तो 103 में विकल्प ये राइट हो जाएगा। कौन सा स्थल से घिरा हुआ नहीं है? तो जो आपका अंगोला है, अंगोला आप देखेंगे तो अंगोला जो है ये आपका अटलांटिक महासागर के तट के आसपास ही है। तो ये आपका स्थल से यानी कि स्थलबद्ध देश नहीं है, जबकि नाइजर, बोत्सवाना, चाड ये सभी स्थलबद्ध देश हैं, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे आपका किसी भी विकल्प में कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक, आपको उसको स्पष्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं, यानी कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वेयर लाइक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो यहाँ पे हार्वे है, हार्सोन है, रिटर है, वर्जीनियस है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका कन्फ्यूजन वाला ही है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प हो जाएगा बी और सी में हो सकता है। रिटर आप यदि किए हैं तो काफ़ी हद तक ये ठीक है। कौन सा एक कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता है? तो लवणता को जो तट की संरचना है ये नियंत्रित नहीं करती है, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि संभववाद विडाल डी लाब्लांस, ह्यूमन इकोलॉजी बैरोज का है, समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत आपका फिल्ब्रिक का है। अंतर क्रिया मॉडल, ये देखिए अभी जो हमने आपको दिखाया था कि अंतर क्रिया मॉडल से रिलेटेड ये आपका प्रश्न आंद्रे एलिक्स दिया है, यही आपका सुमेलित नहीं है। देखिए ये प्रश्न इसी में आपका है
और यदि आप लोगों ने स्पष्ट यहाँ पे देखा होता तो आसानी से, जो लोग गलत किए होंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सही किए उनका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि आगे आपका मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया है अंतर क्रिया का नियम, देखिए कैरी ने दिया है ये अंतर क्रिया का नियम, वही आपको वहाँ पे पूछा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट में दिया है कि बंदरगाह और उसका स्थान। ठीक, जिबूती जो है ये आपका आदन की खाड़ी में सही है। इंचियोन जो है ये कोरिया के का ही है, तो लेकिन ये कहाँ पे है, पीत सागर यानी पीले सागर में। तो सी का 3 यहाँ पे देखिए एक मिल गया, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी। ठीक, अब ये देखिए ये आपका साथ होने की संभावना की बात करें तो यहाँ पे वेगनर महोदय ने जो पैंथालासा एक सागर बताया था और इन्होंने लारेशिया और गोंडवाना 2 पार्ट बताए थे उसके, तो लारेशिया के पार्ट से ही उन्होंने यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका दोनों को एक साथ होने की बात उसमें कही थी। तो फिलहाल यहाँ पे वेगनर होना चाहिए। ठीक, जो ये आपका सबिंसर की किताब आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेट विवर्तनिकी में, ये देखिएगा वेगनर का जो सिद्धांत है। ठीक, फिलहाल यहाँ पे 109 का ए विकल्प हो जाएगा। विश्व के 2 शीर्ष जो टिन प्रोडक्शन है, तो नंबर 1 पे आपका चीन है, तो इसमें देखिए और में चीन है नहीं, तो इसलिए कन्फ्यूजन में होने की आवश्यकता नहीं है, चीन और इंडोनेशिया यहाँ पे हो जाता है। उत्तर से दक्षिण कश्मीर, हिमालय, ये देखिए बहुत बार रिपीटेड है, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल हो जाएगा। और केप वर्डे जो द्वीप है, ये द्वीप समूह जो है कहाँ पे है, तो केप वर्डे द्वीप समूह ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में होती है, तो जो जलवाष्प है ये लगभग 60 से 70% के आसपास जो है ज्वालामुखी से इसका उद्गार होता है, उद्गार के समय देखी जाती है। डेन्यूब नदी किसके किनारे स्थित नहीं है। ठीक, तो डेन्यूब जो शहर है, नदी है, ये आपका बर्लिन है, बेलग्रेड है, बुडापेस्ट है, बुखारेस्ट है। ठीक, एग्जैक्ट जो लोकेशन पे है यदि आप देखेंगे बर्लिन का, तो यहाँ पे आपका जो बर्लिन है और आपका जो बुखारेस्ट है ये दोनों जो है इसके पे स्थित नहीं है, जबकि बेलग्रेड और बुडापेस्ट यानी 2 और 3 ये आपका इस पर लोकेटेड है। तो हम आपको मैप में भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। इसमें देखिए जो आपका यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए हमने ये सेलेक्ट भी किया है, ये आपका डेन्यूब हो गया। तो डेन्यूब में आप देखिए कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए बुडापेस्ट हो गया। ठीक, हंगरी बुडापेस्ट हो गया, और यहाँ पे आप देखिए बेलग्रेड, यही विकल्प में भी दे रखा है। ठीक, जबकि यहाँ पे देखिए बुल्गारिया हो गया और आपका बर्लिन दिया है, तो बर्लिन भी इस पर नहीं है, तो बुल्गारिया और बर्लिन ये दोनों यहाँ पे सही विकल्प हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा तो बर्लिन और बुखारेस्ट जो है इस पर नहीं होंगे, यानी 1 और 4 यहाँ पे सी आंसर जो है हो जाएगा इसका राइट। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि जावा द्वीप किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, फिलीपीन और प्रशांत। तो ये यूरेशियाई प्लेट में स्थित है, इंडो ऑस्ट्रेलियन में नहीं है। ठीक, जो कि ये दोनों एकदम नज़दीक हैं। अब देखिए कैसे नहीं है, यहाँ पे भी आपका अवेलेबल है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सभी प्लेटों के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये आपका यूरेशियाई प्लेट लिखा है, ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। तो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट देखिए यहाँ से यहाँ तक है, जबकि आपका जावा द्वीप क्या है, ये देखिए आपका जावा यहाँ पे है, सुमात्रा यहाँ पे है। तो ये जावा और सुमात्रा किस में आ जाएंगे, ये आपका यूरेशियाई प्लेट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, ये देखिए ये आपका फिलीपींस प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, इधर आपका ये हो गया इंडियन प्लेट। ठीक, ये अरेबियन प्लेट है। तो सभी प्लेटों के बारे में आपको बताया भी गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका यूरेशियाई जो प्लेट है, इसमें जावा जो है यूरेशियाई प्लेट में स्थित है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे जो दे रखा है कि मेघ स्थिरता सिद्धांत जो है ये बर्गरान और फंडिसेन का है, ये राइट है। 117 नंबर देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है। तो आपको बताया भी गया है कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है कहाँ कहाँ पे है, इटली, कैलिफोर्निया, मध्य चिली। ठीक, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाई जाती है, लेकिन वेनेजुएला में ये नहीं पाई जाती है। अगला देखिए किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया। तो भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान देने वाले जो जर्मन जोग्राफर हैं, वेबर हैं, ट्रॉल हैं, और यहाँ पे देखिए रेडजेल हैं, पिस्चल हैं। तो आस्कर पिस्चल जो है इन्होंने योगदान दिया है, ये आपका भौतिक भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है, आस्कर पिस्चल ने। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ कि आस्कर पिस्चल जो है ये जर्मन जोग्राफर हैं जिन्होंने फिजिकल जोग्राफी में योगदान दिया। आधार तल की संकल्पना आप जानते हैं, पावेल ने दिया था, उसी से संबंधित ये भी हैं। हालांकि
इनका और भी योगदान इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि कौन सा कोड सही। ये देखिए, क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपी तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे दिया है कि क्रस्ट जो है, यहाँ पे आपका एल वेव्स, पी वेव्स, एस वेव, ये सभी वेव इसमें चलती हैं। जैसे ही क्रस्ट के नीचे आएंगे आप, तो यहाँ देखिए एस और पी वेव्स रहती हैं, यल जो है ये इसके नीचे नहीं जा पाती है। क्रस्ट के नीचे मैंटल तक जो आपका यस पहुँचती है, लेकिन उसके आगे जो है पी पहुंचती है। तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रस्ट के निचली परत के नीचे भूकंपी तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि केवल एक ही तरंग जाएगी तो सभी तरंगों के बारे में ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक, फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि क्रस्ट के निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व जो है क्रस्ट की ऊपरी चट्टान से अधिक होता है। ये सही है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे घनत्व बढ़ता चला जाएगा। पृथ्वी की बाह्य अंतरतम या कोर जो है ये गलित अवस्था में है, तो ये भी आपका सही है। कोर जो है, पृथ्वी की कोर जो है ये गलित अवस्था में है। ठीक, अगला देखिए, मेंटल और कोर की सीमा का निर्धारण मोह असंबद्धता करती है, तो ये रॉन्ग हो गया है। ये देखिए, हमने आपको ट्रिक भी बताया है, जो लोग पेड कोर्स में रहेंगे उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें हमने बताया था कि केमो रेगुली, ठीक, के से होता है कोनोराड जो आपका क्रस्ट के बीच पाया जाता है। मो से मोहो, ये आपका अपर क्रस्ट और लोअर मैंटल के बीच पाया जाता है। यहीं पे रे से हो गया रेपीटी आपका, ये दोनों मैंटल है, इनके बीच पाया जाता है। गुटेनबर्ग जो है ये आपका लोअर मैंटल और अपर कोर के बीच पाया जाता है। जो रेगुली ली से आपका लेहमान जो है ये आपका दोनों कोर के बीच पाया जाता है, अपर कोर और लोअर कोर के बीच। तो इस आधार पे यहाँ पे आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। तो 4 रॉन्ग है, तो 4 जिसमें है वो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 भी नहीं सही है, तो इसमें आपका 2 और 3 ही दिया गया है, तो 2 3 यानी सी विकल्प यहाँ पे राइट है। अगला देखिए, फिलीपींस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो फिलीपींस में 7000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, तो राइट है। फिलीपींस में लगभग 7600 द्वीप हैं। ठीक, फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है, ये भी राइट है। फिलीपींस में जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ओनली 1 क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला जो एशिया का देश है, कि यहाँ पे केवल ईसाई लोग ही रहते हैं, तो इसलिए दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एक और दोनों यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। ठीक, तो टोटल यहाँ पे हम लोगों ने 120 प्रश्नों में जो 80 प्रश्न आपके भूगोल वाले थे, इसको हम लोगों ने कर लिया है। अब आप लोग यहाँ से अपना स्कोर बताएं। जो 4 से 5 प्रश्न जो भी थे आपके कन्फ्यूजन वाले, उसको भी आप अपना जो हमने नज़दीकी विकल्प बताया उस आधार पे आप यहाँ पे सही मान सकते हैं। फिलहाल यदि हम लोग देखें तो 80 में आप 5 बाहर कर लीजिए, तो 75 यहाँ पे प्रश्नों में एक भी प्रश्न यहाँ पे गलत नहीं है। ठीक, तो इन 75 प्रश्नों में से आप अपने स्कोर बताएं कि जो ज्योग्राफी के 75 थे इसमें आपके कितने सही हो रहे हैं, और निगेटिव जो आपका मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग करके उसके बाद भी बताइए कितने सही कितने गलत हो रहे हैं, या इन दोनों को काट के आपके कितने हो रहे हैं। तो इस आधार पे ही हम लोग यहाँ पे कट ऑफ का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल एक मूल्यांकन यही है कि यदि आप लोगों के दोनों पेपर मिला के यानी जीएस और ये टोटल 120 प्रश्नों में यदि आपके 70 से 75 प्रश्न बन रहे हैं, तो यानी कि इसमें आप लोग देंगे। और चूँकि जो यहाँ पे अभी रेशियो प्राप्त हुआ है कि टोटल जो जौनपुर में बच्चों ने पेपर दिया था लगभग 44% थे, तो 23,000 लोगों ने जीआईसी फॉर्म फिल किया था, जिसमें लगभग ये 10,000 या ऑलमोस्ट आप 10.5 मान सकते हैं, इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो इसमें मान लीजिए 1,500 जो है गर्ल्स रही हों, इसको यहाँ से निकाल दीजिए, तो 9,000 टोटल बॉयज़ रहे हैं। ठीक, तो 9,000 बॉयज़ जो है इसमें एग्ज़ाम दिए हैं, तो इसमें 60 सीटें हैं टोटल, और इसका लगभग 13 से 15 गुना ये क्वालिफाई भी कराएंगे मेंस के लिए। तो यदि 13 देखें तो लगभग 800 के आसपास बच्चे इसमें चाहिए। ठीक, तो 9,000 में 800 लोग जो है यहाँ पे प्री पास होंगे। तो फिलहाल जो है ये है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग मैच करा लीजिएगा। किसी भी प्रश्न में आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप बताइएगा। ठीक, और कमेंट भी करिएगा जहाँ पे भी आपको जो दिक्कत लगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से फ़ायदा ये रहेगा कि जो कट ऑफ का मूल्यांकन है या कट ऑफ जो जारी की जाएगी उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और बहुत ज़्यादा वो सटीक रूप से जारी की जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा सटीकता वहाँ पे हो जाएगी।